आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हसन साहब बता रहे थे वही जो पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, गिले शिकवे और अनापरस्ती, ये जो बात वो कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को अब सियासत में मजीद किन चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, और इसके साथ साथ क्या वो मुफाहमत की सियासत को जो है वो फ़रोग देने में कामयाब हो पाएंगे? ये हालात हैं इस वक्त? देखिए, सियासत में उनको चैलेंज तो शायद ना हो, लेकिन उनका इम्तिहान ज़रूर है। ये वक्त गुजर जाएगा। अगर वो हुकूमत बना लेते हैं, हो सकता है कि बहुत कामयाब हुकूमत साजी वो कर लें, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर वो अपनी माजी की सियासत से नहीं सीखते, माजी की गलतियों से नहीं सीखते, तो फिर ये सब कुछ जो है ये साल, 1.5, 2 साल, 3 साल और उसके बाद फिर वही कुछ हमें देखने का मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें हर मर्तबा एक नया ख्वाब दिखाया जाता है, और हमने 2011 से ऑनवर्ड और उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट 2017-18 और हर मर्तबा हम यही देखते हैं। हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी यही दिखा रहे होते हैं कि एक मसीहा आ गया है और इस वक्त जो तमाम मसाइल हैं उनसे ये हमें निकाल लेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे ना हम बात करते हैं, हर चीज़ को हम पोलिटिसाइज कर देते हैं, हकीकत को हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ना कोई सियासी रहनुमा सच बताने को तैयार है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो तकरीर नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं उनको सच बताना चाहिए। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, हमें इससे कैसे निकलना है। अगर तो यहाँ खड़े होके उन्होंने सियासी बात करके वही सियासी मंशूर और सियासी उनका जो एक अंदाज होगा, उसी में ये सारी चीज़ें, मईशत और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, ये उसी में ही उन्होंने लपेट के बता देने हैं कि वो आएंगे और वो छड़ी लहराएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। फिर तो ये उनको खुद कल को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह के चेयरमैन पीटीआई ने वो जिस तरह बात किए करते थे, जी हम कशकोल तोड़ देंगे, आईएमएफ के पास जाने के बजाय खुदकुशी कर लेंगे। हकीकत तो ये है कि आपको अब से चंद महीनों बाद दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ये बताएं कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर यही कुछ फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी तो मुल्क ठीक करने में 15 साल लगेंगे। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा हमारे पास जो मुआशी विजन है वही है जो माजी का। तो क्या लगता है आपको कि अगर इसहाक डार साहब ऐसी बात कर रहे हैं, अगर मुआशी विजन जो वो माजी का ही है, तो फिर मुआशी प्लान है क्या? देखिए, किसी के पास भी जो अगर कोई ये समझ रहा है कि इस मुल्क में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में किसी के पास कोई ऐसा मुआशी प्लान हो कि 1 साल में 2 साल में चीज़ें ठीक हो जाएं, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारी कोई गलत फहमी है कि अगर ऐसा हो जाए। लेकिन एक बात देखें, क्रेडिट देना पड़ेगा, एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, उसमें पीडीएम की गवर्नमेंट भी है और उसमें हमारे जो रियासत के उन स्टेक होल्डर्स का किरदार था, हमारे जो रियासती इदारों का किरदार था। हम डिफ़ॉल्ट से बचे, अल्लाह का शुक्र है, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कहना बड़ा आसान था कि हम जी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वाकई बड़े हाथ पांव मारने पड़े। जो सिचुएशन बदतरीन सूरत हाल हो चुकी थी, उस वक़्त किसी की भी हुकूमत होती, उस सूरत हाल से निमटना इतना आसान काम नहीं था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती थी। मिसाल के तौर पे अगर ये डॉलर बाहर स्मगल हो रहा था तो उस वक्त की हुकूमत क्यों सोई रही, उनका इंतज़ामी फेलियर था। क्यों रियासती इदारों को खुद आकर इंतज़ामी मामलात जो हैं उनको वो फिर देखने पड़े, ये स्मगलिंग रोकनी पड़ी। ये जो ऑपरेशन अभी हो रहे हैं, ये अगर उस वक्त हो गए होते तो रुपए की जो डेप्रिसिएशन है उसके नतीजे में जो आम आदमी पिसा है, बुनियादी तौर पे ये आम पाकिस्तानी जो है ये वो डिवैल्यू हुआ, ये वो डेप्रिशिएट हुआ, और उसकी कीमत अभी तक ना सिर्फ उसको अदा करनी पड़ रही है बल्कि आने वाले कई बरसों शायद अदा करनी पड़े। तो ये वो तमाम फेलियर्स थे इसमें। और ये जो तमाम सियासी जमातें हुकूमत में बैठी हुई थी, ये नॉन इशूज़ पे लगी रही। उससे पहली हुकूमत भी नॉन इशू पे लगी रही, असल अवाम के इशूज़ की जानिब कोई आया ही नहीं। लेकिन अब अल्लाह करे हमारे सियासतदानों को ये ख्याल आ जाए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब अब चौथी मरतबा आए हैं, अल्लाह करे ये माजी वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब ना हो। ये ठीक है, बड़ी बातें होगी, हमने अंधेरों से निकाला, वो जो अंधेरों से निकाला, जिस अंदाज में हमारे सियासतदानों ने हमें अंधेरों से निकाला, उसी की कीमत आज हम अदा कर रहे हैं। वो जिस तरह के मुआहदे ये कर गए,
जिस तरह की डील जो हैं वो हुई, आज उसी की कीमत हम अदा कर रहे हैं। तो हमें सियासत से बालातर होके हमें मुल्क के लिए सोच के एक ऐसे मिसाक की बात करनी पड़ेगी जिसमें पॉलिसियों का तसलसल भी जारी रहे, हुकूमतें चाहे चली जाएं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होने चाहिए जिसमें हुकूमतों के आने जाने या शख्सियात के आने जाने से फ़र्क ना पड़ता हो, और उसमें सिर्फ अवाम का, मुल्क का, रियासत का सोच के अगर पॉलिसियां आप बैठ के बनाएंगे तो ही हम आने वाले बरसों में, महीनों में नहीं बरसों में ये क्राइसिस से निकल सकते हैं। वरना हर दूसरे चौथे साल हमें यही कहानी सुनने को मिलेगी, फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, फिर वही मसाइल, फिर वही एक नए मसीहा की तलाश होगी, और उन्हीं पुरानों में से निकाल के एक नया जो है मसीहा वो आकर फिर कहेगा जी इस मरतबा मैं फिर निकालूंगा जो है वो आपको क्राइसिस की सिचुएशन से निकालने के लिए मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये हर मरतबा कहानी है, इस मरतबा भी लग ऐसी रहा है रिपीट हो रही है, लेकिन एक उम्मीद है, चलें देखते हैं आने वाले दिनों में क्या यानी होगा। जो सियासत है वो सिर्फ जो है वो गिले शिकवों के गिर्द जो है घूमती हुई अभी दिखाई दे रही है। असल में नवाज शरीफ साहब की वापसी से सियासत में कितनी तब्दीली होगी और सियासी इस्तेहकाम कितना होगा, और उन जो उन्हें चैलेंजेस हैं और किस तरह से उन चैलेंजेस का सामना करेंगे, खासतौर पर उन्हें